आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम हिंदी अनुवाद से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प का चयन करना होगा। आइए अब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? विकल्प ए राजभाषा, बी साहित्यिक भाषा, सी संपर्क भाषा, डी राष्ट्रभाषा। संविधान के अनुसार हिंदी राजभाषा है, इसलिए ऑप्शन ए राजभाषा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, ड्यूटी के लिए हिंदी पर्याय है। विकल्प ए जमानत, बी विद्रोह, सी योग्यता, डी कर्तव्य। ड्यूटी के लिए हिंदी पर्याय है कर्तव्य, इसलिए ऑप्शन डी कर्तव्य सही है। ड्यूटी का अर्थ कर्तव्य होता है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 14 सितंबर, विकल्प बी 15 सितंबर, विकल्प सी 16 सितंबर, विकल्प डी 17 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, आर्डर का हिंदी रूपांतर बताइए। विकल्प ए परिचर्चा, बी आदेश, सी क्रम, डी उपर्युक्त सभी। आर्डर का हिंदी होता है आदेश, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एबिलिटी के लिए उपयुक्त शब्द है। विकल्प ए विद्वान, बी शैक्षणिक, सी शिक्षा, डी योग्यता। तो एबिलिटी के लिए उपयुक्त शब्द है योग्यता, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एजेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है? विकल्प ए सदस्य, बी मध्यस्थ, सी अभिकर्ता, डी प्रत्याशी। एजेंट का हिंदी पर्याय है अभिकर्ता, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कैश का हिंदी में अर्थ है। विकल्प ए मुकदमा, बी लेना, सी नगद, डी कैश। कैश का हिंदी में अर्थ है नगद, इसलिए ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट को हिंदी में कहते हैं। विकल्प ए संजाल, बी अंतर्जाल, सी बहिर्जाल, डी जाल। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, अनुवाद विज्ञान संबंधित है। ए विज्ञान से, बी कला से, सी दोनों से ए और बी से, डी इनमें से कोई नहीं। अनुवाद विज्ञान और कला दोनों से संबंधित है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, एक भाषा में लिखी हुई या कही हुई बात से दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया कहलाती है। विकल्प ए भाषांतर, बी उल्था, सी तर्जुमा, डी उपर्युक्त सभी। एक भाषा में लिखी हुई या कही बात से दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया भाषांतर, उल्था, तर्जुमा कहलाती है, इसलिए हमारा विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। विकल्प ए पुनरीक्षण, बी मूल से तुलना, सी संशोधित भाषांतरण, डी उपर्युक्त सभी। अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम सोपान है पुनरीक्षण, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है, आशु अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है। विकल्प ए अश्रु अनुवाद, बी शीघ्र अनुवाद, सी दीर्घ अनुवाद, डी उपर्युक्त सभी।
आस अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है शीघ्र अनुवाद, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, अनुवादे चरणा नाम परिभाषा दी है। ए ऋग्वेद में, बी अष्टाध्यायी में, सी वाक्यपदीय में, डी शब्द कल्पद्रुम में। अनुवादे चरणा नाम परिभाषा वाक्यपदीयम में दी गई है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? विकल्प ए 1950, बी 1955, सी 1960, डी 1965। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी 1955 सही है। अगला प्रश्न है, एक भाषा से दूसरी भाषा में भावार्थ के अंतरण को ही अनुवाद कहते हैं, कथन किसका है? विकल्प ए डॉक्टर जॉनसन, बी हैकल, सी विलियम जोन्स, डी डॉक्टर कैनन। एक भाषा से दूसरी भाषा में भावार्थ के अंतरण को ही अनुवाद कहते हैं, यह परिभाषा डॉक्टर जॉनसन ने दी है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, लू को कन्नौजी भाषा में कहते हैं। विकल्प ए गर्म हवा, बी ठंडी हवा, सी नवतपा, डी लपट। लू को कन्नौजी भाषा में लपट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकार हैं। विकल्प ए साहित्यानुवाद, बी कार्यालयी अनुवाद, सी वाणिज्यिक अनुवाद, डी उपर्युक्त सभी। विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकार हैं साहित्यानुवाद, कार्यालयी अनुवाद, वाणिज्यिक अनुवाद, इसलिए हमारा विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के मध्य एक सेतु की भूमिका निभाता है। विकल्प ए विद्यालय, बी परिवार, सी अनुवादक, डी अनुवाद। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के मध्य एक सेतु की भूमिका निभाता है अनुवादक, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, किसे सांस्कृतिक सेतु भी कहा जाता है? विकल्प ए मीडिया, बी अनुवाद, सी जनसंचार, डी सभ्यता। अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु भी कहा जाता है, इसलिए विकल्प बी अनुवाद सही है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में वि का अर्थ है। विकल्प ए विशेषण, बी विशेष, सी विभिन्न, डी विस्मयादि। शब्दकोश में वि का अर्थ है विशेषण, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अनुवाद शब्द मूलतः ... का यौगिक शब्द है। विकल्प ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी पाली। अनुवाद शब्द मूलतः संस्कृत का यौगिक शब्द है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए पुस्तक, बी शब्दकोश, सी मुद्राकोश, डी उपर्युक्त सभी। कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करते हैं, इसलिए विकल्प बी शब्दकोश सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का संपादन किया गया था। विकल्प ए नागरी प्रचारणी सभा काशी, बी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, सी बंगला साहित्य परिषद, डी विज्ञान परिषद इलाहाबाद। हिंदी शब्द सागर का संपादन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, खालिक बारी शब्दकोश के रचयिता हैं। विकल्प ए जायसी, विकल्प बी जगनिक, विकल्प सी अमीर खुसरो,
विकल्प डी मधुकर कवि। खालिक बारी शब्दकोश के रचयिता अमीर खुसरो हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? विकल्प ए चीनी भाषा, बी फ्रेंच भाषा, सी लैटिन भाषा, डी जापानी भाषा। ट्रांसलेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अनुवाद का प्रकार है। विकल्प ए शब्दानुवाद, बी भावानुवाद, सी सारानुवाद, डी उपर्युक्त सभी। अनुवाद का प्रकार है शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, अनुवाद का क्षेत्र है सामान्य, बी संकुचित, सी विस्तृत, डी उपर्युक्त सभी। विकल्प सी विस्तृत सही है। अनुवाद का क्षेत्र विस्तृत है। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दानुवाद में अधिक ध्यान रखना पड़ता है। विकल्प ए भाषा, बी अर्थ, सी विचार, डी शब्द। शब्दानुवाद में अधिक ध्यान रखना पड़ता है शब्द का, इसलिए ऑप्शन डी शब्द सही है। अगला प्रश्न है, भावानुवाद में मूल पाठ की किसकी रक्षा करनी अपेक्षित होता है? विकल्प ए भाषा, बी रूप, सी भाव, डी शब्द। भावानुवाद में मूल पाठ के किसकी रक्षा करनी अपेक्षित होता है? तो विकल्प सी भाव सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गलत कथन छांटिए। विकल्प ए अनुवाद की इकाई शब्द है, बी अनुवाद की इकाई अर्थ है, सी अनुवाद की पहली शर्त है द्विभाषिक होना, डी अनुवाद स्रोत भाषा का होता है। तो इसमें विकल्प बी अनुवाद की इकाई अर्थ है, यह गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही भाषा में शब्दों के पर्यायों, संबंध शब्दों तथा रूपों की सूचना जिसमें होती है उसे कहते हैं। विकल्प ए भाषाकोश, बी विश्वकोश, सी थिसारस, डी एक भाषा कोश। एक ही भाषा में शब्दों के पर्यायों, संबंध शब्दों तथा रूपों की सूचना जिसमें होती है उसे कहते हैं भाषाकोश, इसलिए विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में शब्द क्रम होते हैं। विकल्प ए विसर्ग, बी अनुस्वार, सी व्यंजन, डी स्वर। हिंदी शब्दकोश में शब्द क्रम होते हैं, इसमें विकल्प ए विसर्ग सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निरुक्त किस भाषा का शब्दकोश है? विकल्प ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। निरुक्त संस्कृत भाषा का शब्दकोश है, इसलिए विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निघंटु है। विकल्प ए नाटक, बी कहानी, सी शब्दकोश, डी उपन्यास। निघंटु एक शब्दकोश है, इसलिए विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? विकल्प ए अंक, बी अंग, सी अघ, डी अज। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले अंक शब्द आएगा, इसलिए विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवाद के लिए कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य है? ए 2 भाषाओं का, बी 3 भाषाओं का, सी 4 भाषाओं का, डी 1 भाषाओं का।
अनुवाद के लिए कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य है, इसलिए विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवाद शब्द किस भाषा से संबंधित है? विकल्प ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी हिंदी। अनुवाद शब्द संस्कृत भाषा से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवाद शब्द संस्कृत के किस धातु से विकसित शब्द है? ए वद, बी बद, सी वाद, डी बाद। अनुवाद शब्द संस्कृत के वद धातु से विकसित शब्द है, इसलिए विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है? विकल्प ए पुनः कथन, बी फिर से कहना, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः कथन और फिर से कहना, इसलिए विकल्प सी ए और बी दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? विकल्प ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में उपभाषा कितनी हैं? विकल्प ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। हिंदी भाषा में उपभाषा 5 है, इसलिए विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यालयी अनुवाद के संबंध में सत्य है। अब इसमें हमको सत्य कथन पहचानना है। विकल्प ए यह अभिधा प्रधान होता है, बी यह लक्षण प्रधान होता है, सी यह व्यंग्य प्रधान होता है, डी यह लक्ष्यार्थ प्रधान होता है। कार्यालयी अनुवाद यह अभिधा प्रधान होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में सुमेलित नहीं है। विकल्प ए हाल, साला, बी हाल्ट चलना, सी आइडिया विचार, डी इढ़ाक तदर्थ। इसमें विकल्प बी हाल्ट चलना सुमेलित नहीं है। हाल्ट का अर्थ होता है अवस्था या दशा से। हाल मतलब साला होता है, आइडिया मतलब विचार, इढ़ाक का अर्थ है तदर्थ। हाल्ट का अर्थ चलना नहीं होता है, बल्कि हाल्ट का अर्थ अवस्था या दशा से होता है, इसलिए विकल्प बी सुमेलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, सीडेक पुणे ने कौन सा अनुवाद के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है? ए मंत्रा, बी आंग्ल भारती, सी शिव, डी भाषांतरण। सीडेक पुणे ने अनुवाद के लिए भाषांतरण सॉफ्टवेयर बनाया है, इसलिए विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी आई का रोमन में लिप्यंतरण होगा। विकल्प ए ई, बी डबल ई, सी ए आई, डी ए डबल आई। तो देवनागरी आई का रोमन में लिप्यंतरण होगा ए आई, इसलिए विकल्प सी सही है। धन्यवाद।